नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 76 साल पुराने गृह विज्ञान विभाग का नाम बदला। डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस कहलाएगा गृह विज्ञान विभाग। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 76 साल पुराने गृह विज्ञान विभाग का नाम बदल दिया गया है। अब यह डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस कहलाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने यूजीसी के नियमों के तहत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इस विभाग का नाम बदलने की कार्यवाही शुरू करने के आदेश दिए हैं। गृह विज्ञान विभाग की नींव आजादी से 2 साल पहले 1945 में रखी गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय महिलाओं को शिक्षित करना था। वर्ष 1969 में इस भवन में बायोकेमिस्ट्री विभाग की स्थापना की गई और बायोकेमिस्ट्री एवं गृह विज्ञान विभाग एक हो गया। वर्ष 2000 में गृह विज्ञान को स्वतंत्र विभाग बना दिया गया। तब विभाग में 3 वर्षीय बीएससी होम साइंस पाठ्यक्रम संचालित किया जाता था और विभाग में केवल एक नियमित शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। 2007 में विभाग में एक लाइब्रेरी, 4 प्रयोगशाला, 4 क्लासरूम का निर्माण किया गया और वर्ष 2008 में परास्नातक पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी गई। शुक्रवार को गृह विज्ञान विभाग में कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस विभाग ने उन्होंने अपने 31 वर्षों के अध्यापन कार्य का अनुभव साझा करते हुए नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरान विभाग के नवनिर्मित सेमिनार हॉल का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर डीन साइंस प्रोफेसर शेखर श्रीवास्तव, प्रोफेसर SI रिजवी आदि मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, गलत जानकारी देने पर 260 का परिणाम रोका। जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 का रिजल्ट जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने बृहस्पतिवार देर रात CAPF NIA SSF में जीडी कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। परीक्षार्थी अपना परिणाम वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आयोग द्वारा घोषित परिणाम में मेरिट में आए 46,071 पुरुषों व 8,080 महिलाओं समेत कुल मिलाकर के 54,151 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अंतिम सिफारिश की गई है, जबकि 260 अभ्यर्थियों को परीक्षा में गलत जानकारी देने पर उनका परिणाम रोक दिया गया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की गई है। केरल के परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। एसएससी की ओर से परिणाम जारी करते समय याचियों के लिए 200 पद खाली रखे गए हैं। एसएससी ने परिणाम जारी करने के साथ कहा है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा एक समान है। ऐसे में आयोग द्वारा चयनित की रैंक तभी जारी की जाएगी जब केरल के परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, कई साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारी और शिक्षक। बेसिक व जूनियर स्कूलों में शिक्षकों को वर्ष 2016 से नहीं मिली है पदोन्नति। राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार को भी पदोन्नति का लंबा इंतजार। प्रदेश के तमाम सेवा संवर्गों में पदोन्नति के पद लंबे समय से रिक्त है। कर्मचारी पदोन्नति के लिए विभागीय अफसरों का चक्कर काट रहे हैं, पर कई साल बीत जा रहे हैं, पदोन्नति नहीं हो रही है। शासन स्तर से पदोन्नति के समस्त पदों को भरने के निर्देश के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, PCS प्री 2020 का रिजल्ट कोर्ट में तलब।
हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के नियमों की जानकारी भी मांगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग से प्रारंभिक परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम, इसे तैयार करने के नियम व प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए पदों की संख्या का पूरा ब्यौरा तलब किया है। प्रारंभिक परीक्षा में संशोधित परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया है कि संशोधित परिणाम जारी करने में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और पहले से चयनित अभ्यर्थियों को संशोधित परिणाम में बिना कोई कारण बताए बाहर कर दिया गया है। महेश सिंह व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की एक एकल पीठ सुनवाई कर रही याचिकागण का पक्ष अधिवक्ता अतुल कुमार शाही ने रखा। तो इस प्रकार से दोस्तों 2020 में जो रिजल्ट जारी किया है ये विवादित हो गया है। इसमें कुछ छात्रों जो उनको कॉन्फिडेंस है कि उनको अंदर होना चाहिए, उन छात्रों को बाहर कर दिया गया है, इसलिए मामला कोर्ट में पहुंच गया है। अब कोर्ट में इसकी जो है सुनवाई चलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पीसीएस के अंक पत्र फंसे, परीक्षार्थी परेशान। यूपी पीएससी ने पीसीएस 2018 के कट ऑफ एवं अंक पत्र वेबसाइट पर जारी कर दी है, लेकिन तकनीकी दिक्कत से कई अभ्यर्थियों के अंकपत्र वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि कट ऑफ और अंकपत्र 25 जनवरी तक ही वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत की है। इसके बाद अगली खबर है, सरकारी सेवाओं में उम्र सीमा घटाई तो कहां जाएंगे 30 से ऊपर वाले। प्रतियोगी छात्रों ने आयु सीमा घटाए जाने के प्रस्ताव पर उठाए सवाल। कहा किसी भी तरह के निर्णय से पहले हो वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था। यहां पर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 40 से घटाकर 30 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर एक झटके में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष घटा दी गई तो 30 साल की उम्र पार कर चुके लाखों युवा पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। प्रतियोगियों का कहना है कि इस बारे में किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले सरकार को वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र सौम्य नारायण श्रीवास्तव प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में पढ़ते पढ़ते 30 से 40 साल हो जाते हैं और 30 साल बाद यदि आप नौकरी नहीं दोगे तो बेरोजगार हो जाएंगे छात्र, और छात्र कहाँ भटकेंगे। तो सरकार की इस पॉलिसी का छात्रों ने विरोध किया है और इसका जोरदार विरोध होना चाहिए। सिविल परीक्षा वगैरह में आप कर ले तो ठीक है, लेकिन अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिविल सेवा में अतिरिक्त मौका नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम प्रयास में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में नहीं है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष शुक्रवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा में छात्रों को अतिरिक्त अवसर देने पर असहमत है। इस पर पीठ ने सोमवार तक हलफनामा दायर करने को कहा है। पीठ ने हलफनामे की प्रतिलिपि पक्षकारों को भी देने की बात कही है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है, पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा का ब्यौरा तलब, सुनवाई 25 को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करने का नियम व प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए पदों की संख्या का पूरा ब्यौरा तलब कर लिया है। अब इसकी सुनवाई 25 जनवरी को होगी। इसके बाद अगली खबर है, सरकार के खिलाफ अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा, इंटरनेट मीडिया में जरा याद करो वादा चला रहे मुहिम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बहाने प्रतियोगी छात्रों प्रदेश सरकार पर हमलावर है। आयोग की कार्यप्रणाली का विरोध करने वाले प्रतियोगी सरकार को घेर रहे हैं। इंटरनेट मीडिया में जरा याद करो वादा नामक मुहिम चलाई जा रही है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुपों में भाजपा नेताओं के 2016 व 2017 में दिए गए वादों को याद दिलाया जा रहा है, जिससे वह सरकार बनने पर आयोग का समस्त भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा कर रहे हैं। इसके साथ पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2018 के कुछ अभ्यर्थियों का अंकपत्र भी पोस्ट किया जा रहा है, जिसके अंकों में काफी विषमताएं हैं। प्रतियोगी इसके लिए पीसीएस 2018 में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, नेट पास विद्यार्थी
अब 31 दिसंबर तक पूरा कर सकेंगे मास्टर डिग्री। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेट परीक्षा पास करने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब अपनी मास्टर डिग्री दिसंबर 2021 तक पूरी कर सकेंगे। यूजीसी ने यह राहत जून 2018 में नेट की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को दी है, जिन्हें इस परीक्षा को पास करने के 2 साल के भीतर ही जरूरी अंकों के साथ मास्टर डिग्री हासिल करना जरूरी होता, अन्यथा नेट में अयोग्य घोषित हो जाते। कोरोना संकट को देखते हुए इन छात्रों ने यूजीसी के सामने अपनी बात रखी और कहा कि संस्थानों के बंद रहने व मास्टर डिग्री समय पर पूरी नहीं कराए पाए हैं, ऐसे में उन्हें इसके लिए और समय दिया जाए। यूजीसी ने उन्हें मास्टर डिग्री करने की समय सीमा अब 31 दिसंबर 2021 बढ़ा दी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट पास करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर आपको मास्टर डिग्री पूरी करनी होती है, किंतु कोरोना संक्रमण के चलते बहुत सारे छात्र 2 साल में अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए और उन्होंने यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि हमको और अधिक समय दिया जाए। तो इस संबंध में छात्रों की बात यूजीसी ने मान ली है। इसके बाद परीक्षा नहीं दे पाए यूपीएससी के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा कोई अतिरिक्त मौका। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।